इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 11th का एनसीईआरटी किताब एक्सरसाइज 1 सेट। चैप्टर सेट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में समझेंगे। अगर ये नंबर आपको नहीं पता है तो चैप्टर सेट को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इसलिए सबसे पहले हम किसको समझेंगे, इस नंबर के बारे में समझेंगे। सबसे पहला क्या है, डिजिट। कहते किसको है डिजिट, तो 0 से लेकर 9 तक को क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। 9 के बाद जो भी आएगा उन सभी को क्या बोल देंगे, नंबर बोल देंगे। तो नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 10 11 12 13 से लेकर कहां तक, इन्फिनाइट तक। फिर उसके बाद बात करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि मेरे पास 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5। काउंटिंग कहां से किए हैं, 1 से किए हैं। तो 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है और कहां तक, इन्फिनाइट तक जाता है। इन्फिनाइट का मतलब क्या हुआ, इन्फिनाइट का मतलब कभी अंत ही ना हो, अनंत कहते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसी तरीके से चलता चला जाएगा इन्फिनाइट तक। होल नंबर, इस नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड कर देंगे, इस नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को शामिल कर देंगे तो ये नंबर क्या कहला जाएगा, होल नंबर कहला जाएगा। यानी कि 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर किसे कहेंगे, पॉजिटिव नंबर 0 और निगेटिव नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। फिर उसके बाद इवन नंबर, ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलेंगे, इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8 ये सभी के सभी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, इवन नंबर। ऑड नंबर किसे कहेंगे, ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5 7 ये सब 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है। प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद के ही टेबल से डिवाइड हो, जैसे 2 3 5 7 11। या फिर इसे दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने वाला कोई नंबर ही ना हो और वो केवल किससे डिवाइड हो, 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, उसे क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर, ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो, अपने आप के टेबल से डिवाइड हो और दूसरा कोई नंबर उसको डिवाइड करने वाला हो। जैसे कि 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 खुद से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो प्राइम नंबर उससे कहेंगे जो 1 से कंप्लीट डिवाइड हो और अपने आप के टेबल से कंप्लीट डिवाइड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो, अपने के टेबल से भी डिवाइड हो और इसको डिवाइड करने वाला कोई तीसरा नंबर भी हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब और भी कुछ नंबर्स हैं, हम उनके बारे में भी समझेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। क्या होता है, ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहां क्यू क्या नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो। क्यू क्या नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो। अच्छा, क्यू इक्वल टू नॉट 0 का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब 5 बाई 7। अब p के जगह 5 हो गया, q के जगह 7 हो गया। फिर 8 बाई 3 या फिर 2 लिख दे, 3 लिख दे, 4 लिख दे। तो ये सभी के सभी नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे उसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जैसे 5 बाई 7, 8 बाई 2। अब यहाँ पे 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो p की जगह 2 और q की जगह 1, तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। 8 की जगह p, q की जगह 3, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे q इक्वल टू नॉट 0 का मतलब क्या होता है, हम इसे समझ लेते हैं। देखो, मान लो कि p के जगह हम 5 लिख दिए हैं और 7 के जगह क्या लिख दिए हैं, 0 लिख दिए हैं। तो इसका मतलब अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। अनडिफाइंड का मतलब होता है ऐसा वैल्यू जो मैथ की दुनिया में एग्जिस्ट करता ही ना हो। यही अगर 0 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमको कुछ वैल्यू देता है, क्या देता है, 0 देता है। ठीक है, लेकिन हम किस नंबर को 0 से जब डिवाइड कर देते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड का मतलब ऐसा नंबर जो मैथ की दुनिया में एग्जिस्ट करता ही ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे,
अनडिफाइंड बोलेंगे, मतलब कि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता हो, सिंपल। तो रेशनल नंबर समझ में आ गया, ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। क्या होता है इरेशनल नंबर? तो इरेशनल नंबर एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। प्राइम नंबर जानते हैं क्या होता है, अभी जस्ट बताए हैं। तो जो प्राइम नंबर होता है, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इन सभी के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, ये क्या कहला जाएंगे? इरेशनल नंबर कहला जाएंगे, ठीक है। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं रियल नंबर के बारे में। ये रियल नंबर क्या होता है? तो नंबर लाइन पर हम जो भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी के सभी रियल नंबर कहलाते हैं। इस तरीके से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को। तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू भी आता है, पॉजिटिव वैल्यू भी आता है, रूट वाला भी वैल्यू आ जाता है। तो ये सभी के सभी क्या कहला जाएंगे? रियल नंबर कहला जाएंगे। मतलब रियल नंबर कहते हैं किसको है? ऐसा नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, वो सभी के सभी रियल नंबर कहलाते हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होने वाले सभी नंबर्स को क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। तो नंबर्स को समझने के बाद अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सेट। तो सबसे पहले हम सेट के बारे में समझ लेते हैं। अगर चैप्टर का नाम समझ में आ गया तो चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सेट को समझते हैं। सेट क्या होता है? सेट का एक डिफिनेशन है। सेट का डिफिनेशन क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है इसका? देखो, सेट जो होता है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट के जगह पे कोई भी दुनिया का नाम आ सकता है। क्या होता है सेट? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। कलेक्शन का मतलब तो समझ में आ रहा है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो ना बदले। वेल डिफाइंड का मतलब जो ना बदले। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आपका जवाब क्या आएगा? 1 2 3 4 5। अब हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि बताओ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 से लेकर 5 तक बताएगा। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या हो गया? सेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, इसलिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बोले फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10। अब हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि बताओ फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होगा, तो वो बोलेगा 2 4 6 8 10। मोहन से पूछेंगे, सोहन से पूछेंगे, रोहन से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, वो सब के सब फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या बताएगा? 2 4 6 8 10। तो ये जो सेट है ये क्या है? वेल डिफाइन है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? सेट बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम आपसे पूछे कि इंग्लिश अल्फाबेट का बताओ वर्ड्स क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा? AEIOU। तो ये क्या हो गया? ये भी सेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, ये नहीं बदलेगा। हम अपने दादा जी से पूछे, चाचा जी से पूछे, भैया से पूछे, दोस्त से पूछे, किसी से भी पूछेंगे, वो सब के सब वोवेल्स क्या बताएंगे? AEIOU। तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं। लेकिन इसे सेट के फॉर्म में लिखने का कुछ तरीका होता है, उस तरीके के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो हम सेट के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो सेट के बारे में हम क्या समझे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर कलेक्शन हम किए हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम कलेक्शन किए हैं और वो कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड का मतलब कि हम अगर कोई क्वेश्चन करें और सभी का आंसर सेम आ जाए, जैसे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर,
अब हम 4-5 लड़का से पूछेंगे, वो सब के सब क्या बताएगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी का सभी आंसर क्या देगा 1 2 3 4 5, किसी का भी आंसर नहीं बदल रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है, वेल डिफाइंड है, चाहे वो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हो, फर्स्ट 5 इवन नंबर हो, या इंग्लिश अल्फाबेट का वॉइस हो, ये सभी के सभी क्या है, वेल डिफाइंड है, किसी का भी आंसर नहीं बदल सकता है, सभी का आंसर सेम आएगा। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि नॉट वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे, अगर हम बोलेंगे कि बताओ फर्स्ट, अगर हम बोलेंगे बताओ बेस्ट टू प्लेयर्स, बेस्ट टू क्रिकेट प्लेयर्स, तो कोई लड़का बोलेगा धोनी सचिन, फिर कोई लड़का बोलेगा विराट कोहली हार्दिक पांड्या। तो यहाँ पर हर बंदे का जो फेवरेट क्रिकेटर है वो क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। इसका मतलब कि ये नॉट वेल डिफाइंड है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि 2 बेस्ट फ्रूट्स का नाम बताइए, 2 बेस्ट फ्रूट्स का नाम बताइए, या 2 फेवरेट फ्रूट्स का नाम बताइए, तो एक बंदा बोलेगा मैंगो बनाना, अब दूसरा बंदा बोलेगा लीची ऑरेंज। तो यहाँ पे दोनों लड़के का जो फेवरेट फ्रूट है वो बदल गया, दोनों का तो सेम फ्रूट्स नहीं आ रहा है। तो ये जो एग्जांपल हुआ नॉट वेल डिफाइंड का हो गया। और ऐसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो हर व्यक्ति के लिए बदल जा रहा है वो सेट नहीं कहलाता है। सेट कौन कहलाता है, ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 to 5, ये क्या वेल डिफाइन है, इसे हम क्या बोलेंगे, सेट। तो सेट का मतलब अगर समझ में आ गया है तो अब हम सेट का प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं कि सेट का प्रॉपर्टीज क्या है। तो अब हम समझते हैं सेट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। हम सेट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई मेरा एक सेट है 1 2 3 4 5, तो हम इसे अलग अलग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अलग अलग ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या हो गया कि पहले 4 को लिख दो, 3 को लिख दो, फिर 2 को लिख दो, 5 को लिख दो, 1 को लिख दो। इस एलिमेंट को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। यही क्या है, सेट का पहला प्रॉपर्टी है। ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। ये चीज समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, सम सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट। जैसे कि अगर मान लो कोई मेरे पास एक सेट है एप्पल APPLE, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसमें जो रिपीटेड एलिमेंट है, अब रिपीटेड एलिमेंट तो P है, तो एक P को साइड कर देंगे, मतलब कि सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अगर सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट हुआ तो फिर वो सेट नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए रिपीटेड एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक मान लो कि 2 ठो रिपीटेड है, एगो को हटा देंगे, एगो को लिख देंगे, तो अब ये क्या बन गया, सेट बन गया। ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। कोई सेट है 1 2 3 4 5, इसको आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। देखिए हम सेट को दर्शाते हैं कैपिटल लेटर से। हम इस एक जगह बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। मतलब कि बड़का ABCD से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट के अंदर ये जो 1 2 3 4 5 दिख रहा है, इन सभी को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स के जगह आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट, मेंबर्स, ये सब साइनोनिम्स है। ठीक है। जैसे आकाश का गगन आसमान होता है ना, वैसे ही एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मेंबर्स हो जाएगा। तो सेट को हम रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर से करते हैं। सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में कॉमा देते हैं और फिर 2 कर्ली ब्रैकेट्स उन्हें क्लोज कर देते हैं। ठीक है। ये एक तरीका होता है सेट को दर्शाने का। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। अगर मान लो कि मेरे पास सेट है, एप्पल इसमें लिखा हुआ है, तो रिपीटेड एलिमेंट को
इग्नोर कर देंगे, मतलब रिपीटेड एलिमेंट जितना होगा, मान लो 3 4 एक ही लेटर आ गया तो एक बार ही उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे डबल पी है तो एक पी लिख दिया है, तो ये क्या हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब हम बात करेंगे कि सेट को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगला हेडिंग मेरा क्या होगा, अगला हेडिंग मेरा क्या होगा, अगला हेडिंग होगा हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। हम सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म और सेकंड हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों को समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब हमको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का क्या बनाना है, सेट बनाना है। और वो सेट किस में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से दर्शा देते हैं। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 होता है, ठीक है। अब इसको कर्ली ब्रैकेट से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये जो फॉर्म दिख रहा है ना सेट का, ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, रोस्टर फॉर्म। यानी कि रोस्टर फॉर्म में हम कुछ नहीं करते हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का हमको सेट बनाना था। तो हम क्या किए कि 1 से लेकर के 5 तक पहले लिख दिए हैं और सभी के बीच में कॉमा लगा दिए हैं। अब इन दोनों को हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और इसको सूचित करने के लिए, दर्शाने के लिए हम कैपिटल लेटर ए का यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो बी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, ए से लेकर के जेड तक आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं। और वो लेटर क्या होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे कि हम कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल ए लिख देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है, बड़का ए ही चलेगा। अब रोस्टर फॉर्म तो समझ में आ गया। दूसरा क्या तरीका होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इससे समझते हैं। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं। इसको भी हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम करते क्या है कि जो भी अपना रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है सेट, जो भी अपना रोस्टर फॉर्म में गिवन है सेट, उस रोस्टर फॉर्म का जो प्रॉपर्टी होगा उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि एक सेट है, ये सेट क्या है, 1 से लेकर के 5 तक का है, ठीक है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का ये सेट है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, इसका प्रॉपर्टी यही हो गया, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, तो 5 से छोटा है, ठीक है। अब 5 से छोटा क्या होगा नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, 5 से छोटा नहीं, 6 से छोटा, ठीक है। 1 2 3 4 5। अगर x नेचुरल नंबर है और वो x लेस देन है 6 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ही तो होगा, ठीक है। तो फिर से समझते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं करते हैं, जो भी मेरा एग्जाम्पल होगा, जैसे एग्जाम्पल है ना फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो उससे हम 1 2 3 4 5 लिख दिए हैं, सभी एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगा दिए हैं और इन्हें कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिए हैं। इनको दर्शाने के लिए हम कैपिटल लेटर ए का यूज कर दिए हैं। तो ये जो चीज दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, रोस्टर फॉर्म दिख रहा है। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे आपको रोस्टर फॉर्म में सेट दिख रहा है, इस सेट का प्रॉपर्टी खोजते हैं सबसे पहले। तो इस सेट का प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक नेचुरल नंबर है। और कैसा नेचुरल नंबर है, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर है, ठीक है, 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। तो वही चीज लिख दिया। इन सभी को हम 1 से लेकर के 5 तक को x बना दिए, ठीक है। और फिर हम x के बारे में बता रहे हैं कि ये x है क्या, यानी कि इसका प्रॉपर्टी बता रहे हैं।
क्या बता रहा है कि ये जो x है, ये x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। अब 6 से छोटा x अगर नेचुरल नंबर है तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 होगा। अब सवाल रहा कि ये दो डॉट का मतलब क्या होता है। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये दो डॉट को हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट। क्या पढ़ेंगे इसको, सच दैट। तो इसको हम पूरा कंप्लीट कैसे पढ़ेंगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो ये होता है रोस्टर फॉर्म और ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझ गए तो अब आगे समझना है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, इसे भी देख लेते हैं। बिलोंग्स टू को शॉर्ट में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा सिंबल दिख रहा है तो इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ताल्लुक रखना होता है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई एक सेट दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कोई मेरा सेट दे रखा है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ क्या 2 बिलोंग्स करता है ऐसे, क्या 2 बिलोंग्स करता है ऐसे, फिर अगर हम सेकंड क्वेश्चन बोले क्या 8 बिलोंग्स करता है सेट ऐसे, थर्ड क्या 3 बिलोंग्स करता है ऐसे। अगर बिलोंग्स करता है तो लिख देंगे बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स नहीं करता है तो लिखेंगे नहीं बिलोंग्स करता है। जैसे कि ए सेट के अंदर 2 प्रेजेंट है तो 2 सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है, 2 सेट ए से ताल्लुक रख रहा है, 2 सेट ए से संबंध रख रहा है। बिलोंग्स टू का मतलब संबंध रखना। क्या रखना, संबंध रखना या फिर ताल्लुक रखना। ठीक है, अब देखिए इस सेट के अंदर 3 है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो हम क्या लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। अब मान लो कि फोर्थ क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कुछ इस तरीके से 8 बिलोंग्स 8 हो गया, मान लो कि 9 लिख दिया। अब फिर बोल रहा है कि क्या 9 बिलोंग्स कर रहा है ऐसे, तो हमको सेट ए में क्या 9 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर देंगे नॉट बिलोंग्स। ठीक है, तो 9 जो है वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब कि ए से संबंध नहीं रख रहा है। ठीक है, तो बिलोंग्स टू का मतलब यही होता है और कुछ नहीं। तो अगर शुरू से लेकर अभी तक सारा बात पता चल गया तो अब हम क्वेश्चन को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं क्या है।